कि आज अगर हम कुछ भी है तो बाबा साहेब की बदौलत है। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो शायद हम यहाँ पर खड़े होकर दो शब्द बोल भी नहीं पाते। महापुरुषों से जो हमको मिला सम्मान जिंदा है, महापुरुषों से जो हमको मिला सम्मान जिंदा है, ये अपना दिन भी जिंदा है और अपनी शाम जिंदा है। जो नारी शक्ति की पहचान जग में आज होती है, भीमराव के कारण ये मेरा नाम जिंदा है, भीमराव के कारण ये मेरा नाम जिंदा है। बुधाई जाएगी। और आज करवा चौथ का बहिष्कार करने वाली महिलाओं को खासकर मेरा क्रांतिकारी नवोदय जय भी। मेरा नाम राजेश बौद्ध है और ये मेरी पत्नी सुमन बौद्ध हैं और एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं हम लोग SB Live 85 के नाम पे, कुछ लोग जानते भी होंगे। और थोड़ी सी कुछ अपनी बातें हम भी शेयर करना चाहेंगे, थोड़ा सा इनका पर्दाफाश करना है। ऐसा था, मेरी इनकी शादी की बात जब हुई थी तो शादी की बात होती है तो आजकल तो ऐसे भी लड़के लड़कियां फोन पे बात करना शुरू कर देते थे, तो मैं भी इनसे बात करना शुरू कर दिया। उसके बाद बातों बातों में ये पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनुवाद से ग्रस्त है, पाखंड से ग्रस्त है और मैं था अम्बेडकरवादी। पर हमारी इनकी तालमेल ऐसे नहीं बैठती थी, ऐसा लगता था अब लड़ाई हो जाएगी, कल लड़ाई हो जाएगी, परसों लड़ाई हो जाएगी, शादी टूट जाएगी। शादी के एक दिन पहले तक शादी हमारी टूटने की नौबत थी। लेकिन बाद में मेरे से किसी ने बोला ऐसा है, ऐसे बातें करने से बात बिगड़ जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा, आप ऐसा करिए उनसे शादी कर लीजिए, उसके बाद जो है उनको अपने साथ लाइए, लोगों को कार्यक्रम में ले जाइए, अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुनवाइए, तो कुछ परिवर्तन आएगा। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं बोला सही बात है, ऐसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। फिर मैं जो हूँ इनसे मैंने बात किया कि चलो ठीक है, ये कह रही है मैं शादी करूंगी तो मैं करवा चौथ का व्रत भी रखूंगी, नवरात्रि भी रखूंगी। मैंने इनको बोला तो आपका जो दिल करे आप कर लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना तो करोगी कम से कम कि मैं जहां पर जाऊंगा मेरे साथ तो चलने को तो तैयार हो जाएंगी। कह रहे हाँ इतना करूंगी। मैं बोला बस कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब से मेरी शादी हुई आई है यहाँ पर, और आने के बाद एक कार्यक्रम 2 कार्यक्रम में ले गया। बीच में हमारे संदीप भाई साहब हैं, ये भी हमारे क्षेत्र में गए हैं, कार्यक्रम करके आए हैं, इनकी भी स्पीच सुनी और बहुत से लोगों की स्पीच सुनी। और सुनते सुनते इनके अंदर इतना परिवर्तन आया है कि आज जितना दिन हो गया, आज तक ना तो कभी इन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा, ना तो इन्होंने नवरात्रि रखा। और आज भी देखिए क्या नाम से कैसे हैं ये, ना सिंदूर लगाती हैं, ना चूड़ी पहनती है, ना बिछुआ पहनती हैं। जो कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, संदीप भाई साहब देख कर आए हैं, वहां पर अगर इस तरह से रहे तो महिलाएं पता नहीं कितने प्रकार की बातें बनाती हैं कि तुम तो ये नहीं करती हो, तुम तो वो नहीं करते हो, तुम तो जैसे यहाँ लगती नहीं, यहाँ बहू हो या यहाँ की बेटी हो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब रेगुलर ऐसे पहन के निकलने लगी, आते जाते देखने लगे, उनको भी देखने की आदत पड़ गई और हमको भी बोलना बंद कर दिया। और उसके बाद आज ये सुमन गौतम से, इस समय सुमन बौद्ध के नाम से फेमस है अपने समाज के अंदर। SB Live 85 में चैनल की एंकर भी है, पत्रकार मतलब उसी की है। और उसके बाद का सफर कैसे क्या हुआ, और सुमन बौद्ध बनने के बाद इनको कितना मान सम्मान मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं। यहाँ जहां पर भी दिल्ली के अंदर किसी भी कोने में चले जाते हैं तो 2-4 लोग इनको जानने वाले मिलते हैं। वो देखकर कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मैं अपनी घर की महिला को, जिसको लोग घर के पैर की जूती मानते हैं, मैं उनको अपने सर का ताज मानकर इनको समाज के बीच में उतारा हूं और समाज इनको प्यार मोहब्बत इतना देता है तो मुझे भी कहीं ना कहीं गर्व से मेरा सीना चौड़ा होता है। मैं अपनी पत्नी को औरों की तरह गुलाम बनाकर नहीं रखूंगा, और चाहे मेरा परिवार भी मेरे खिलाफ 1 मिनट के लिए चला जाए, मैं कहता जाते हैं तो जाने दो, क्योंकि आज कभी भी जरूरत होगी तो मेरे काम ये आएंगे, इनके काम मैं आऊंगा, परिवार का कोई खड़ा नहीं होगा, मैं ये जानता हूं। तो इसलिए आज मैं इनके लिए हमेशा हर सुख दुख में इनका साथ देता हूं। और आगे कुछ अगर कहना चाहें तो ये कह सकती है। तो मैं उस महान पुरुष को नमन करना चाहूंगी जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन, परम पूज्य बाबा साहेब को नमन, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को चरणों में सत सत नमन, और यहाँ पर सभी बैठे उपासक एवं उपासिकाओं को हमारा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भी।
जैसा कि यहाँ पर सभी महिलाएं हैं, करवा चौथ के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। मैं साधुवाद करूंगी शिव कुमार बौद्ध जी का कि छोटे से कार्यक्रम के लिए यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं करवा चौथ के उपलक्ष्य में, जो महिलाएं करवा चौथ को त्याग दी हैं। काफी महिलाएं यहाँ पर है, लोग यहाँ पर अपनी अपनी बातें भी रखी जो समझ में आया। लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगी, करवा चौथ का व्रत तो छोड़ दी है, उस पाखंडवाद को छोड़ दी है, लेकिन जो करवा चौथ का जो पाखंडवाद से जो उनका वेशभूषा है आज भी उस निशानी को ढो रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। मैं भी एक महिला हूँ, हमारे हस्बैंड यहाँ पर खड़े हैं आप लोगों के बीच में। अगर हम करवा चौथ का व्रत करेंगे तो क्या हमारे पति को लंबी उम्र हो जाएगी? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। हमें अगर अपनी पत्नी जो पति हमारे हैं उनकी लंबी उम्र के लिए अगर हमें करना चाहे तो उनको काजू बादाम खिलाओ, अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, उससे हमारे पति की उम्र लंबी होगी, ना कि करवा चौथ का व्रत करने से और तीज त्योहार करने से हमारी पति की लंबी उम्र होगी। तो जाहिर से मैं बात कहूंगी कि करवा चौथ का व्रत करने से कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे हाथ में आप देख सकते हैं, ना तो चूड़ी है, गले में कुछ भी नहीं है, ना तो जो है कि मांग में सिंदूर है, ना तो बिछुआ है। मैं अपने ससुराल में जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि बेटा तू क्या अपना शकल बना रखी है, चूड़ी पहन लिया कर, मंगलसूत्र पहन लिया कर, जो है कि सिंदूर लगा लिया कर। मैं उनसे बस एक ही सवाल मेरा रहता है, मुझे इसका फायदा बता दो कि सिंदूर लगाने से क्या होगा, मंगलसूत्र पहनने से क्या होगा, चूड़ी पहनने से क्या होगा, बिछुआ पहनने से क्या होगा, इसका फायदा बता दो, मैं आज ही पहन लूंगी। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मैं उनसे यही बोलती, जिस दिन जवाब इसका जवाब आपके पास होगा हमें आगे बता देना, हम सारा सब कुछ पहन लेंगे। तो मैं बस यही कहूंगी कि इस पाखंडवाद से, इन अंधविश्वास से आप लोग बाहर निकलो और बाबा साहेब का जो संविधान, एक अकेले महापुरुष जो इतिहास रच दिए और महिलाओं के हिंदू कोड बिल में वो सारे हक अधिकार दे दिए। आज हमारी महिलाएं मान सम्मान से बाहर निकल पा रही हैं और मान सम्मान से पुरुषों के कंधे से कंधे बराबर चल रही है। तो मैं बस यही कहूंगी कि जो महिलाएं हैं अपने महापुरुषों को समझे और अपने अधिकारों को समझे, जो बाबा साहेब लड़ाई लड़ते लड़ते महापुरुषों को सबसे अगले पैदान पे रखे थे कि हमारी महिलाएं जो है कि अगर शिक्षित होंगी तो समाज शिक्षित होगा और समाज शिक्षित होगा तो सब कुछ शिक्षित होगा। तो मैं बस यही कहूंगी कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें और अपने खुद शिक्षित हो। ये अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकले, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, और रखा हुआ है तो संविधान में रखा हुआ, अपने महापुरुषों के जो इतिहास है उसको पढ़े। बस मैं यही कहूंगी। और मैं एक और बात आप लोगों के बीच में कहूंगी कि महिलाओं को खासकर जिस तरह से बाबा साहेब की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं, उनके 4 लाइन में बोलना चाहूंगी कि आज अगर हम कुछ भी है तो बाबा साहेब की बदौलत है। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो शायद हम यहाँ पर खड़े होकर 2 शब्द बोल भी नहीं पाते और समाज में चल भी नहीं पाते। तो बस 4 लाइन उनके लिए बोलना चाहूंगी। महापुरुषों से जो हमको मिला सम्मान जिंदा है, महापुरुषों से जो हमको मिला सम्मान जिंदा है, ये अपना दिन भी जिंदा है और अपनी शाम जिंदा है। जो नारी शक्ति की पहचान जग में आज होती है, किसकी वजह से होती है नारी शक्ति की पहचान? बाबा साहेब की वजह से होती है। आज हम यहाँ पर रोड चलकर बुद्ध विहार में बैठे और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे तो किसकी वजह से? बाबा साहेब की वजह से। जो नारी शक्ति की पहचान जग में आज होती है, भीमराव के कारण ये मेरा नाम जिंदा है, भीमराव के कारण ये मेरा नाम जिंदा है। तो मैं बाबा साहेब को और जो तथागत गौतम बुद्ध जो इतने अच्छे धम्म हमें दे के गए, बस इन्हीं के रास्ते पे हम चलते हैं और अपना जो संघर्ष वो देखा जाएगा कैसा है। संघर्ष करते रहेंगे, मंजिल आगे है। कर्म महिलाएं बोलती रहती हैं मेरे को पायल की शॉपिंग करा हुआ है, मेरे को ये मतलब दुनिया भर के गहनों की मांग करती हैं जो इतने महंगे महंगे होते हैं। कभी तो ऐसा होता है उन चीजों को पूरा करने के लिए या तो घर में कलेश करो या तो कर्जा लेके करो, है। लेकिन कभी बच्चों की कॉपी किताबें खरीदने के लिए कर्जा नहीं लेते हैं।
तो लेकिन कम से कम मेरा इस चीज से भी छुटकारा हुआ है। तो मैं यही चाहूंगा कि ऐसे ऐसे पाखंड को छोड़िए और अपने पैसे भी बचाइए, बच्चों को भी शिक्षित करिए, बस इतना ही। 10,000 रुपये खत्म ही हो जाते हैं बस 30 त्योहारों के चक्कर में। तो अगर 30-40 हजार रुपये अगर हम बचा कर अपने बच्चों के शिक्षा के ऊपर लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है।